आओ अपन नेक्स्ट देखते हैं चैप्टर नंबर 31। ठीक है, ये दो पार्ट्स में यूं और यूं है ना, ये ऐसे है। 31 और 32 बिल्कुल साथ में चलते हैं। कभी भी आप ये वीडियो देख रहे हो चैप्टर नंबर 32 अपने टीम में 31 देख रहे हो तो पहले 32 देख लो, उसके बाद 31 पे आओ। आ जाओ चैप्टर नंबर 31। अपन देखते हैं सीएम है ना, इसमें ये चीफ मिनिस्टर 32 है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर था, तो 31 का संदर्भ है चीफ मिनिस्टर से। सबसे पहले अपन देख रहे हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड जो होता है वो गवर्नर होता है और रियल हेड जो होता है वो सीएम होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल हेड में संवैधानिक प्रमुख, इसको अपन नॉमिनल हेड भी बोल देते हैं। नॉमिनल मतलब नाम मात्र का जो हेड है वो गवर्नर है और वास्तविक हेड रियल हेड जो है वो किसका, अपने पार्लियामेंट्री सिस्टम में गवर्नमेंट का, वो कौन है, सीएम है। ये सेंटर में बिल्कुल अपन ने यूनियन में क्या देखा था, नॉमिनल हेड देखा था राष्ट्रपति और रियल हेड देखा था पीएम, मतलब प्रेसिडेंट और पीएम। प्रेसिडेंट नॉमिनल हेड या कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, रियल हेड पीएम। तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल वही चल रहा है। तो पहले पार्ट 5 के सारे वीडियो देख लो, फिर देखना पार्ट 6 के। हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है, गवर्नर होता है। हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन होता है, सीएम होता है। जैसे ऊपर मैंने बताया कि पार्लियामेंट सिस्टम में कॉन्स्टिट्यूशनल हेड जो होता है स्टेट का गवर्नर, नॉमिनल हेड स्टेट का सीएम। अब अपन देख रहे हैं हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है, राज्य का प्रमुख गवर्नर और सरकार का प्रमुख सीएम। गवर्नर सरकार का प्रमुख नहीं है, ऐसे राज्य का प्रमुख है। ठीक है, फिर अपन नेक्स्ट देखते हैं कि गवर्नर के अपॉइंटमेंट संबंधी आर्टिकल नंबर 164। ठीक है, चैप्टर नंबर 32 में सारा बताया आर्टिकल 163 और 164 में क्या डिफरेंस है। 163 में तो 3 चीज़ें हैं, गवर्नर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और सीएम। 164 में केवल सीएम है, नियुक्ति करता है गवर्नर और सीएम की सिफारिश पे अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है गवर्नर। ठीक है ना, वो है। तो सीएम का अपॉइंटमेंट संबंधी आर्टिकल 164 बाई गवर्नर हुम, किसको बनाएगा ये गवर्नर, सीएम किसको बनाता है, विधानसभा में जो लीडर ऑफ मेजोरिटी पार्टी है, विधानसभा, विधान परिषद नहीं, विधानसभा का मतलब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, फिर अपन देखते हैं कि हंग विधानसभा अगर हो जाती है त्रिशंकु, मतलब 3 कोने हो गए विधानसभा के, कि किसी को भी मेजोरिटी नहीं है, बहुमत किसी को नहीं है, तब क्या होता है कि गवर्नर अपना डिस्क्रिप्शन लगाता है, सुविवेक। और डिस्क्रिप्शन के तहत क्या डिसीजन लेना चाहिए, बिगेस्ट पार्टी, एक तो सबसे बड़ी, बहुमत तो किसी को भी नहीं है, 50+ तो किसी को ही नहीं है, लेकिन जो सबसे बड़ी पार्टी है उसके नेता को आप मुख्यमंत्री के लिए पे बनाओ, नियुक्त करो। कोई भी सबसे बड़ी नहीं है तो चुनाव पूर्व जो गठबंधन है, कोalition गवर्नमेंट है, उसको बुलाओ आप सरकार बनाने के लिए। और फिर उन सरकार को हंग पार्लियामेंट जब गवर्नर ने डिस्कशन लिया तो सरकार को 1 महीने के अंदर अंदर अपना विश्वास मत प्रस्तुत करना होता है विधानसभा के अंदर। कॉन्फिडेंस वोट केवल विधानसभा में आता है, विधान परिषद में नहीं आता। और विधान परिषद के सदस्य भाग भी नहीं लेते हैं, केवल विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं कॉन्फिडेंस वोट में। बिल्कुल सेंटर वाला कॉन्सेप्ट है, समझ गए। तो ये चीज़ इसके अंदर है। फिर अपन देखते हैं कि अगर सीएम की डेथ हो जाती है तो कौन बनता है नेक्स्ट सीएम, तो लीडर ऑफ सत्तारूढ़ दल। ठीक है, मतलब जो सेकंड इंचार्ज होता है, कई बार डिप्टी सीएम है तो वो, डिप्टी सीएम नहीं है तो जो लीडर होता है सत्तारूढ़ दल का वो भी नहीं है, मनमुटाव हो गया, सीएम की मरती कुर्सी की लड़ाई हो गई, तो फिर डिस्क्रिशन, गवर्नर का डिस्क्रिशन लिख लो है ना। फिर सीएम नॉट इक्वल टू विधानसभा, की सीएम विधानसभा सदस्य नहीं है लेकिन फिर भी सीएम बन गया, जैसे पीएम में अपन ने अब एग्जाम्पल देखा था चौधरी चरण सिंह का। तो ऐसे अगर सीएम भी बन जाता है बिना विधानसभा के सदस्य, तो अधिकतम कितने समय के तक वो सीएम रह सकता है राज्य का, 6 महीने तक। उसके बाद उसको किसी भी सदन की सदस्यता लेनी पड़ेगी। अगर विधानसभा है तो विधानसभा की, विधान परिषद है तो विधान परिषद की, मतलब कहने वाला विधानसभा तो होती है, मैं ये बोलना चाहता विधान परिषद है तो विधान परिषद की, नहीं तो विधानसभा की लेनी पड़ेगी उसको। ऐसे 6 राज्य ऐसे जिनके अंदर द्विसदनात्मक है, बाइकैमेरल स्टेट लेजिस्लेचर है, मतलब बाइकैमेरल का मतलब विधानसभा विधान परिषद। ऐसे ये जो चैप्टर नंबर 33 है उसके अंदर सारा ये डिटेल के अंदर है। फिर सीएम जो है मेंबर हो किसका, किसी भी हाउस का हो सकता है, विधानसभा का हो सकता है, विधान परिषद का हो सकता है, और इन दोनों को कलेक्टिवली अपन बोलते हैं स्टेट लेजिस्लेचर। विधानसभा को बोलते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, विधान परिषद को बोलते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, कलेक्टिवली बोलते हैं स्टेट लेजिस्लेचर विधान मंडल। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि सरकारी आयोग ने क्या सिफारिश करी है सीएम के संदर्भ में। सरकारी आयोग आपको पता है RS सरकारिया, रंजीत सिंह सरकारी आयोग 80 के अंदर नियुक्त किया गया था। 83 में इसने सिफारिश दी अपने राजीव गांधी के समय। सरकार ये बोलती है कि सरकार किस दल की हो जिसका व्यापक समर्थन हो,
इस पर मतलब बिल्कुल एक वाइड मेजोरिटी जो वो इंजॉय करती हो सरकार, मतलब लोगों में पॉपुलर हो। हंग जब हो जाती है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली त्रिशंकु, तब कोएलिशन कौन सा बिफोर इलेक्शन का चुनाव पूर्व जो गठबंधन बना हुआ है उसको बुलाया जाए त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति में, ना कि चुनाव बाद के गठबंधन को। चुनाव बाद का गठबंधन तो वो तो बंदर बांट है, वो तो अवसरवादी राजनीति। चुनाव पूर्व जो गठबंधन है उसको मौका दिया जाना चाहिए। कॉन्फिडेंस वोट 30 दिन के अंदर यह हो जाना चाहिए, और वो कॉन्फिडेंस वोट जो है वो फ्लोर ऑफ हाउस पे प्रूव होना चाहिए, ऐसा भूमि केस ने बोला 1994 के अंदर। कहने का मतलब क्या है कि त्रिशंकु विधानसभा गवर्नर ने बोला, नियुक्त कर दिया, और गवर्नर ने फिर बोला कि ठीक है अब आपको विश्वास मत साबित करना है। तो विश्वास मत ऐसा नहीं है कि कहीं आपने होटल का कॉन्फ्रेंस हॉल किराए पर ले लिया और वहाँ करो, नहीं, आपको विधानसभा के सदन के अंदर करना पड़ेगा विश्वास मत प्रूफ कि मेरे पास कॉन्फिडेंस है। वोटिंग विधानसभा के अंदर होगी। ये क्या हुआ बाद में बंदे, अभी लेटेस्ट में आप देखना अरुणाचल प्रदेश के क्या है, सीएम ने मीटिंग बुला ली होटल या कॉन्फ्रेंस हॉल में कि यहाँ मैं वोट ऑफ कॉन्फिडेंस बता रहा हूँ। नहीं, एसआर भूमि केस में बोला गया है कि आप विधानसभा के पटल पे, विधानसभा के अंदर आप अपना विश्वास मत प्रस्तुत करोगे। एसआर भूमि केस पहले ही बता चुका हूँ 1994। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो सज्जन सिंह है, शुरू हुआ शंकरी प्रसाद, सज्जन सिंह, अपने गोलकनाथ, देन मिनरवा मिल्स हैं, देन अपने इंदिरा साहनी 1992, एसआर भूमि 1994, मिनरवा मिल्स 1980, ऐसे अपने क्यू तो ओलोवन 1992, अपने कोयलनवाद 2007, ये सारे याद रखो। चैप्टर 11 में समझाया मैंने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में, बेसिक स्ट्रक्चर में आए। फिर ओथ अपन जैसे देखते हैं कि ये सीएम जैसे कितने ओथ लेता है, ये काट दो यहाँ पे, ये लाइन काट दो। ये 2 प्रकार के ओथ लेता है, जैसे मैंने पहले 32 नवंबर का चैप्टर देख लो, उसमें सारा समझाया है, ऑडियो भी सुनाया है कि ये 2 प्रकार के ओथ लेते हैं। एक तो ऑफिस के लेते हैं और दूसरे अपने सीक्रेसी की लेते हैं, गोपनीयता की। ठीक है, तो ये है, और मतलब यहाँ लिखा हुआ है कि पहली ओथ तो है ऑफिस की, ठीक है ना ये, और दूसरी ओथ है ये अपने यहाँ पे ये सीक्रेसी की। सीएम ओथ लेता है किसके, सेम एज मिनिस्टर की, जैसे मैंने बताया, तो इसलिए इसको मैंने हाईलाइट किया हुआ, बढ़िया। और शपथ कौन दिलाता है, गवर्नर, ऑडियो में सुनाया। फिर अपन देखते हैं कि टेन्योर क्या होता है सीएम का, राज्यपाल के प्रसाद पीरियड टिल प्लेजर ऑफ गवर्नर, एनी टाइम उसको हटाया जा सकता है गवर्नर के द्वारा एज लॉन्ग, लेकिन कब तक वो सीएम बना रहेगा, जब तक सीएम मेजोरिटी इंजॉय कर रहा है, बहुमत उसके पास है 50% + 1 सदन की। कॉन्फिडेंस वोट के अंदर मतलब कॉन्फिडेंस वोट अगर पास नहीं हुआ तो उसको रिजाइन करना पड़ेगा या हटा दिया जाएगा गवर्नर के द्वारा। और कॉन्फिडेंस वोट जो है ये केवल लोकसभा अपने मतलब विधानसभा के अंदर ही आता है, विधानसभा के सदस्य इसके यस या नो के या फेवर या अगेंस्ट में वोट करते हैं। ऐसे सीएम के फंक्शंस क्या क्या होते हैं, सीएम के फंक्शंस ये इधर देख लो, सीएम के फंक्शंस, सीएम के जो फंक्शंस हैं या पावर्स हैं ये अपन में देख लो, 3 अपन हेड में पढ़ेंगे, 4 हेड में, ठीक है ना, 4 हेड के अंदर। सबसे पहले अपन देखते हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के कॉन्टेक्स्ट में क्या फंक्शंस हैं अपने चीफ मिनिस्टर के। एक तो क्या है, मिनिस्टर की नियुक्ति करता है गवर्नर, किसकी सिफारिश पर, चीफ मिनिस्टर की सिफारिश पर। दूसरा, मिनिस्टर को पोर्टफोलियो दिया जाएगा ना कि तुम रक्षा मंत्री, गृह मंत्री क्या, तो वो पोर्टफोलियो अपॉइंट करता है कौन, देता कौन है, गवर्नर, किसकी सिफारिश पर, सीएम की सिफारिश पर। देना काम है गवर्नर का, सीएम का काम है सिफारिश करना। मिनिस्टर रिजाइन करता है किसके कहने पर, सीएम के ऑर्डर पर, और देता किसको है, रेजिग्नेशन गवर्नर को। तो एक क्वेश्चन ये आ जाए कि मिनिस्टर किसको अपना रेजिग्नेशन देते हैं, गवर्नर को देते हैं, हटाता कौन है, गवर्नर हटाता है। फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जितनी भी मीटिंग्स हैं, सिटिंग्स जो हैं, उनका चेयरपर्सन होता है, उनको हेड करता है कौन, अपने चीफ मिनिस्टर। जैसे आप देखते हो आता है अखबार में कि राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा मंत्रिमंडल की मीटिंग ली गई, कैबिनेट की मीटिंग ली गई, उसमें बीच जैसे ये टेबल है पूरी, तो उसमें अब बीच कौन, बाकी सारे सदस्य तो इधर बैठे थे मंत्री, बीच कौन बैठा, अपने सीएम बैठा, चेयरपर्सन। फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ता है अगर मतलब ये सीएम था यहाँ पे, है ना, ये सीएम रिजाइन अगर कर देता है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड हो जाती है, खत्म। तो वही डूबते एक साथ हैं और तैरते एक साथ हैं, मतलब तैरते एक साथ हैं, डूबते एक साथ हैं। गवर्नर के संदर्भ में क्या ड्यूटी है सीएम की, ये उपलब्ध कराता है गवर्नर को क्या, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के विनिश्चय या जो सूचना गवर्नर मांगे, या ऐसे विनिश्चय जिसमें मिनिस्टर ने तो डिसीजन ले लिया लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने अभी तक डिसीजन नहीं लिया। दूसरा, गवर्नर को रिकमेंड करता है सीएम क्या, अपने देखते हैं ये महालेखाकार,
ठीक है। महा, सेवा, वचन, ये ऐसे है, ये अपने महालेखा परिषद, ठीक है। सेवा से अपने आरपीएससी और वचन से अपने निर्वाचन स्टेट इलेक्शन कमीशन, ठीक है। उनकी नियुक्ति की जाती है गवर्नर और सीएम रिकमेंडेशन देता है, ठीक है। सेवा से है अपने राजस्थान लोक सेवा आयोग स्टेट पीसीएस और वचन से है निर्वाचन स्टेट इलेक्शन कमीशन, ठीक है। और महा से अपने महाधिवक्ता, महासेवा परिषद को थोड़ा गलत, महाधिवक्ता है अपने एडवोकेट जनरल, ठीक है। अटॉर्नी जनरल सेंटर में या एडवोकेट जनरल, ये सिफारिश महाधिवक्ता, ठीक है, ठीक है। महाधिवक्ता, महासेवा वचन, ये ऐसे है, महासेवा वचन, महाधिवक्ता अपने सेवा राजस्थान लोक सेवा आयोग और वचन अपने निर्वाचन। फिर विधान स्टेट लेजिस्लेचर, विधानमंडल के संदर्भ में क्या ड्यूटी होती है सीएम की। सबसे पहले तो अपन देखते हैं गवर्नर जो है ना, ये सेशंस को क्या करता है, बुलाता है और अवसान करता है, मतलब सत्र को बुलाना और सत्र का अवसान करना, ठीक है, ये करता है गवर्नर, मतलब लेकिन गवर्नर को सिफारिश कौन देता है, सीएम देता है। गवर्नर जो होता है विधानसभा को डिसॉल्व कर देता है, विघटन करता है ना, विधानसभा को डिसॉल्व कर सकता है, निम्न सदन को, उच्च सदन विधान परिषद को गवर्नर डिसॉल्व नहीं कर सकता, तो डिसॉल्व कर देता है, ठीक है, गवर्नर करता है। तो ये सिफारिश कौन करता है, गवर्नर को सीएम। तीसरा है सदन के पटल के ऊपर गवर्नमेंट की पॉलिसीज को रखवाता है, कौन, चीफ मिनिस्टर, ठीक है। जैसे अपने इकोनॉमिक सर्वे है तो गवर्नर चीफ मिनिस्टर बोलते हैं, फिर वित्त मंत्री रखते हैं उसको। फिर अदर पावर्स क्या है कि सीएम जो है वो क्या क्या होता है, चेयरमैन होता है किसका, योजना बोर्ड का, राज्य के अंदर योजना बोर्ड होते हैं। फिर साइक्लिक डिप्टी चेयरमैन होते हैं किसके, रीजनल काउंसिल्स के, इंटर स्टेट रिलेशन मैंने आपको बताया था, क्षेत्र परिषद है वो है, उनके साइक्लिक रूप से डिप्टी चेयरमैन होते हैं। तो अब चेयरमैन, तो फिर बताओ चेयरमैन कौन होता है ना। पहले मैंने बताया बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि रीजनल काउंसिल क्षेत्रीय परिषदों का चेयरमैन कौन होता है, बताओ पीएम होता है या गृह मंत्री होता है, एक बार कमेंट करके बताओ। ये मेंबर होते हैं, हर राज्य का चीफ मिनिस्टर मेंबर होता है किसका, इंटर स्टेट काउंसिल, आर्टिकल 263 के तहत जो बनी है, बताया था मैंने आपको अच्छी तरह से, इंटर स्टेट रिलेशन पढ़े हैं अपन ने। और नीति आयोग की जो गवर्निंग काउंसिल है उसके ये मेंबर होते हैं, हर राज्य का मुख्यमंत्री। चीफ ओरेटर ऑफ गवर्नमेंट की जितनी भी पॉलिसियाज हैं, गवर्नमेंट का कहीं भी पास रखना होता है तो ये वक्ता होता है गवर्नमेंट का। ये चीफ मैनेजर होता है कौन, सीएम, कब, इमरजेंसी के दौरान, जैसे कोविड के दौरान अपन ने देखी, ये इमरजेंसी वो नहीं है 352, 356, 360, मतलब इमरजेंसी जैसे कोई कैलेमिटी आ जाए, कोरोना के दौरान अपन ने देखा उस समय चीफ मैनेजर बन जाता है कौन, चीफ मिनिस्टर। गवर्नर के साथ क्या संबंध होते हैं अपने चीफ मिनिस्टर के, वो किन किन आर्टिकल्स के तहत पढ़ते हैं वो देख लेते हैं। आर्टिकल 163 चैप्टर नंबर 32 में बहुत शानदार तरीके से पढ़ाया हुआ, देखो आगे। गवर्नर जो है, मतलब गवर्नर की एड एंड एडवाइस के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है जिसका हेड सीएम होता है। तो 163 में 3 आ रहा है ना, 3 में देखो अपन 3 चीज़ देखी, गवर्नर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और सीएम, तो 3 में 3, 163 खत्म। और ये चीज़ यूनियन के संदर्भ में आर्टिकल 74 में राष्ट्रपति की एड एंड एडवाइस के लिए एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी जिसका हेड पीएम होगा, भाग 5 के संदर्भ में। आर्टिकल 164 ये बोलता है कि सीएम की नियुक्ति गवर्नर करेगा, मिनिस्टर जो होते हैं उनकी नियुक्ति गवर्नर करता है, किसकी रिकमेंडेशन पे, सीएम की रिकमेंडेशन पे। मिनिस्टर कब तक पद पे रहेगा, जब तक गवर्नर चाहेगा, इसको अपन बोलते हैं टिल प्लेजर ऑफ गवर्नर, गवर्नर के प्रसाद पर्यंत तक। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का प्रत्येक मंत्री इंडिविजुअल रूप से रेस्पॉन्सिबल होता है गवर्नर के प्रति, इंडिविजुअल, और कलेक्टिव रूप से रेस्पॉन्सिबल होता है कलेक्टिव रूप से रेस्पॉन्सिबल होता है विधानसभा के प्रति, विधान परिषद के प्रति नहीं, विधानसभा लोअर हाउस के प्रति। किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 164 के तहत। नेक्स्ट देखते हैं अपन हम आर्टिकल नंबर 167। अब मैंने बताया था 7 शुभ होता है, 7 शुभ कार्य। तो सीएम के शुभ कार्य क्या देखते हैं कि सीएम की ड्यूटी है वो गवर्नर को क्या क्या देगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के विनिश्चय, जिन पर डिसीजन ले लिया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मतलब ऐसे डिसीजन जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ले चुकी है वो गवर्नर को आप बताओगे। जो गवर्नर मांगे सूचना जो डिमांड करे वो आप दोगे गवर्नर को। तीसरा, ऐसे विनिश्चय जिन पे संबंधित मंत्री ने तो डिसीजन ले लिया लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने भी डिसीजन नहीं लिया, तो वो ऐसे विनिश्चय, मतलब एक तरह से अधूरे विनिश्चय हो गया ना, क्योंकि मंत्री ने लिया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने भी विनिश्चय नहीं लिया, तो ऐसे विनिश्चय भी वो गवर्नर को देगा कौन, सीएम। तो 3 प्रकार हो गए, 1 2 3। ये तो कंप्लीट विनिश्चय, कंप्लीट डिसीजन, ये इनकम्प्लीट डिसीजन है, अभी इन प्रोसेस में। तो कंप्लीट, इनकम्प्लीट और डिमांड, तो तीनों देगा सूचना सीएम, किसको, गवर्नर। ऐसे ही चैप्टर अपना फिनिश होता है। देखो शॉर्ट एंड स्वीट है, लेकिन चैप्टर नंबर 31 और 32 बिल्कुल लिंक है, टीएमएच के 31 और 32 लिंक है।
तो अभी अपन 31 कंप्लीट किया, इससे पहले मैंने 32 पढ़ाया था, तो पहले 32 देखो फिर 31 देखो, तब आएगा मजा। 31 का रिवीजन कर ले छोटा सा। पार्लियामेंट्री सिस्टम में कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है स्टेट का गवर्नर, रियल हेड होता है सीएम। कॉन्स्टिट्यूशनल हेड के साथ अपन नॉमिनल हेड भी कर सकते हैं। हेड ऑफ द स्टेट गवर्नर, हेड ऑफ द गवर्नमेंट सीएम। सीएम को अपॉइंट करते हैं अपन आर्टिकल 1864 के तहत, कौन? गवर्नर। किसको? विधानसभा के लीडर को। विधानसभा में जो मेजोरिटी पार्टी का लीडर है उसको गवर्नर सीएम नियुक्त करता है। हंग विधानसभा हो तो डिस्क्रिप्शन होता है गवर्नर का, लेकिन डिस्क्रिप्शन किसको? बिगेस्ट पार्टी या गठबंधन, चुनाव पूर्व गठबंधन वाले नेता को। कॉन्फिडेंस वोट 1 महीने के अंदर साबित करना पड़ता है त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति में, जब सीएम नियुक्त करता है गवर्नर, सीएम को नियुक्त करता है गवर्नर तब। भाई अगर त्रिशंकु विधानसभा नहीं है तो भाई मेरे पास है ही ना मेजोरिटी, सिद्ध करने की जरूरत ही नहीं है। 1 महीने में सिद्ध कब करना होता है अपने को? जब त्रिशंकु विधानसभा होती है, मतलब जब गवर्नर ने सुविवेक से निर्णय लिया। और वो डिसीजन, वो आपकी कॉन्फिडेंस वोट कहाँ पेश करोगे विश्वास प्रस्ताव? मतलब सदन में, ना कि किसी होटल में। किस केस में बोला गया? सदन में पेश करना। किस केस में बोला? एसआर बोमी केस 1994। सीएम की डेथ हो जाती है तो लीडर सत्तारूढ़ दल का बनता है सीएम, एल्स गवर्नर का डिस्क्रिप्शन। सीएम अगर विधानसभा का सदस्य नहीं है, या यूँ कह लो विधानमंडल का सदस्य नहीं है, तो उसको 6 महीने के अंदर दोनों में से किसी भी सदन की सदस्यता लेनी होती है। कहने का मतलब क्या है? नीचे लिखा सीएम मेंबर हो सकता है किसी भी हाउस से, विधानसभा से या विधान परिषद से। लेकिन अगर किसी ऐसे व्यक्ति को सीएम बना दिया जो कि किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, तो अधिकतम 6 महीने तक वो रह सकता है सीएम, उसके बाद नहीं रहेगा, रेजिग्नेशन देना पड़ेगा। सरकारी आयोग ने सीएम के संदर्भ में क्या सिफारिशें दी? सरकारी आयोग आरएस सरकार या रणजीत सिंह सरकार या 80 में गठन हुआ, 83 में सिफारिश दी। इसने बोला कि सरकार किसकी बने? अपने सरकार बने उस दल की जिसको व्यापक समर्थन हो। हंग पार्लियामेंट की दशा के अंदर कोalition गवर्नमेंट जब बनती है तो कोalition उसको बुलाओ, उस गठबंधन को सरकार बुलाने के बताओ जो चुनाव पूर्व गठबंधन हो, चुनाव बाद ही गठबंधन बनी। कॉन्फिडेंस वोट 30 दिन के अंदर करे, लेकिन कहाँ पे? ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस। ये बोला एसआर बोमी केस 1994। ओथ किसकी लेता है सीएम? 2, एक ऑफिस की, एक पोस्ट की। शेड्यूल 3 के अंदर मेंशन है और शेड्यूल 3 के अंदर टोटल 8 प्रारूप है। उसमें प्रारूप नंबर 5 और 6 का संबंध सीएम, मिनिस्टर या डिप्टी सीएम से। प्रारूप नंबर 5 का संबंध ऑफिस से, फॉर्मेट नंबर 6 का संबंध है अपने सीक्रेसी से। सीएम की ओथ सेम होती है मिनिस्टर के समान। कौन दिलाता है? गवर्नर दिलाता है। सीएम का टेन्योर टिल प्लेजर ऑफ गवर्नर, परंतु मतलब एनी टाइम हटा सकता है गवर्नर, परंतु तब तक नहीं हटा सकता जब तक सीएम के पास मेजोरिटी है। कॉन्फिडेंस वोट अगर पास नहीं हो पाता तो सीएम को रिजाइन करना पड़ता है, उसको हटा दिया जाता है। सीएम के फंक्शंस क्या क्या हैं? 4 तरह के फंक्शंस देखते हैं। सबसे पहले काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के कॉन्टेक्स्ट में क्या फंक्शंस हैं? मिनिस्टर की नियुक्ति गवर्नर करता है सीएम की रिकमेंडेशन पर। मिनिस्टर को विभाग आवंटित होता है, पोर्टफोलियो आवंटित होता है, आवंटन करता है गवर्नर, लेकिन सीएम की सिफारिश पर। मंत्री रिजाइन करता है सीएम अगर कहता है तो, और इस्तीफा किसको देता है मंत्री? अपना गवर्नर को। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सिटिंग्स को हेड करता है सीएम। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिजाइन, मतलब सीएम अगर रिजाइन देता है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी हैंड हो जाती है। गवर्नर के कॉन्टेक्स्ट में क्या क्या ड्यूटी है सीएम की? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के विनिश्चय, डिमांड या ऐसे डिसीजन जो मिनिस्टर ने लिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं लिए, तो वो डिसीजन अपन को बताने होते हैं, सीएम को बताने होते हैं गवर्नर को। गवर्नर की रिकमेंडेशन पर, मतलब गवर्नर को रिकमेंड करता है मुख्यमंत्री किन किन की नियुक्ति का? महाधिवक्ता। कौन? अपने अटॉर्नी जनरल नहीं, एडवोकेट जनरल। अटॉर्नी जनरल होता है सेंटर में, यहाँ होता है एडवोकेट, एडी, एडवोकेट जनरल। सेवा जो राज्य लोक सेवा आयोग होता है जिसे अपने आरपीएससी, वो। वचन मतलब निर्वाचन, तो महासेवा वचन ऐसे आता। स्टेट लेजिस्लेचर के संबंध में क्या है सीएम के ड्यूटीज? गवर्नर को एडवाइस करता है क्या कि सेशन को आप सम्मन करो या अवसान करो। सम्मन का मतलब बुलाना, अवसान का मतलब सेशन खत्म करना। 1 साल के अंदर 3 सेशन होते हैं अपने कैलेंडर वर्ष में, कैलेंडर के हिसाब से मान लो। सबसे पहले विंटर, देन अपने मानसून, और तीसरा होता है मतलब विंटर, समर एंड देन मानसून। शीतकालीन सत्र, ग्रीष्मकालीन सत्र और मानसून सत्र। ऐसे जो गर्मी वाला जो होता है उसको अपन कई बार बजट सेशन भी बोल देते हैं। ऐसे शीतकालीन, ग्रीष्मकालीन और मानसून, ऐसे 3 तरह से होते हैं। पार्ट 5 में समझा रखा, और अपन जब चैप्टर नंबर 33 आप पढ़ोगे स्टेट लेजिस्लेचर, उसमें हो रहा है। गवर्नर विधानसभा को डिसॉल्व कर देता है, ठीक है। सिफारिश कौन करता है? मंत्री नहीं करता। कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है।
और विधानसभा को डिसॉल्व कर सकता है, विधान परिषद को डिसॉल्व नहीं कर सकता गवर्नर। फिर फ्लोर के पटल पर गवर्नमेंट की पॉलिसीज को रखवाता है सीएम। अदर पावर्स क्या है सीएम की? सीएम चेयरमैन होता है किसका? योजना बोर्ड का। गवर्नर जो चीफ मिनिस्टर जो साइक्लिक डिप्टी चेयरमैन होता है किसका? रीजनल काउंसिल्स का, क्षेत्रीय परिषदों का साइक्लिक डिप्टी चेयरमैन होता है। मुझे आप ये बताओगे कि रीजनल काउंसिल्स का हेड कौन होता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं कि मेंबर जो है, हर सीएम मेंबर होता है इंटर स्टेट काउंसिल का आर्टिकल 263 के तहत, और नीति आयोग की गवर्नर काउंसिल का मेंबर होता है। ये जो रीजनल काउंसिल्स है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। ठीक है, ये किस एक्ट के तहत बनी? 1956 स्टेट रिओर्गनाइजेशन एक्ट के तहत। फिर चीफ मिनिस्टर चीफ ओरेटर होता है गवर्नमेंट का, मुख्य वक्ता। चीफ मिनिस्टर चीफ मैनेजर बन जाता है इमरजेंसी की दिशा में, जैसे कोविड के दौरान। ना कि 352 356 की बात नहीं है, उस समय तो ये एग्जीक्यूटिव जो होते सस्पेंडेड रहते हैं 352 356 में। सीएम के गवर्नर के साथ क्या रिलेशन है? आर्टिकल 163, गवर्नर जो है, गवर्नर की एड एंड एडवाइस के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी जिसका हेड सीएम होता है। आर्टिकल 163 के तहत सीएम की नियुक्ति करता है गवर्नर, मिनिस्टर की नियुक्ति करता है गवर्नर। किसकी रिकमेंडेशन पे? सीएम की रिकमेंडेशन पे। मिनिस्टर जो होता है कब तक पद पे रहेगा? गवर्नर के प्रसाद पर्यंत तक। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हर मंत्री इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल होता है गवर्नर के प्रति, और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल होता है विधानसभा के प्रति, लोअर हाउस के प्रति, ना कि विधान परिषद या विधान मंडल के प्रति। लोअर हाउस के प्रति रहते हैं, मतलब विधानसभा के प्रति। जैसे केंद्र में अपन देखते हैं लोकसभा के प्रति, ऐसे इंडिविजुअली राष्ट्रपति के प्रति और कलेक्टिवली लोकसभा के प्रति, लोअर हाउस के प्रति। वही चीज़ स्टेट में। आर्टिकल 172 ने कहा था गवर्नर की ड्यूटी है कि वो, सीएम की ड्यूटी है कि वो गवर्नर को क्या कुछ कुछ उपलब्ध कराएगा। क्या है? कुछ कुछ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की विनिश्चय, ऐसी सूचना जो गवर्नर मांगे, या मतलब ऐसे मिनिस्टर जिसमें मिनिस्टर ने डिसीजन ले लिया लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने भी डिसीजन लेना बाकी। तो ये सारे जो हैं ये सीएम की ड्यूटी है कि वो गवर्नर को अवेलेबल करवाए। ऐसे ही अपना चैप्टर नंबर 31 था। ठीक है ना, 31 32 साथ पढ़े जाते हैं, लेकिन पहले 32 पढ़ा जाता है चैप्टर नंबर 32, उसके बाद 31। ऐसे 32 अपन ने इस बार पिछले वाले वीडियो में देखा ही था। ये आराम से इनको पढ़ो, करो, क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन देखना जरूरी है क्योंकि वो सफलता की पहली और आखिरी सीढ़ी है क्वेश्चन। पिछले वीडियो में समझाया था बढ़िया से। ऐसे एक ही बात बार बार दोहराते हैं तो उसका महत्व कम होता है, समझने वाले के लिए इशारा काफ़ी होता है। अब देख लो, समझदार हो, बुद्धू हो, खत्म। पिछले वीडियो के एंड में बताया था क्या करना है। ओके बाय। देखो फिर अब नेक्स्ट अपन देखते हैं नया चैप्टर।